गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है। जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उस पर क्या लिखा होता है? क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइस, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक तरफ है सुपर ग्लू जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है, और एक तरफ है टेफ्लॉन जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की दो लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, दो टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है, और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गाइस, ये लाइनें आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होंगी और उसको सुन के ये अंदाजा लगा दिया होगा कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन एक मछली ऐसी है जो कि इन लाइनों को गलत साबित करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक मछली ऐसी है जो कि बिना पानी के ना सिर्फ जिंदा रह सकती है, वो जमीन पे चल भी सकती है और पहाड़ों पे चढ़ भी सकती है। ओह माय गॉड, उस मछली का नाम है क्लाइंबिंग गौरामी, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये मछली जमीन पे चल सकती है, बिना पानी के जिंदा रह सकती है, और उसके पीछे का रीजन है इसके गिल्स इस तरह से डेवलप्ड हुए हैं कि ये बाहर ह्यूमन के जैसे सांस ले सकती है, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं, और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिए जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता। एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं।
तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक फनी लेकिन सच्ची घटना बताता हूं। एक 42 साल के रशियन फिशरमैन पर अचानक से एक भालू ने हमला कर दिया, लेकिन उस बंदे की ग्रैंड डॉटर की लगाई गई मोबाइल की रिंगटोन की वजह से उस बंदे की जान बच गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, वो भालू रिंगटोन को सुन के उस बंदे को छोड़ के वापस से जंगल में भाग गया। पर सवाल यह है कि वो रिंगटोन आखिर थी कौन सी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। वो रिंगटोन थी जस्टिन बीबर के गाने बेबी की। गाइस, बेबी गाने को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्या पता आपको भी किसी को भगाने में वो मदद कर दे। गाइस, ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।